नमस्ते गुरुजी, राधे राधे जी। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया हूँ और मैं मछुआरा समाज से बिलोंग करता हूँ। कि आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दादा परदादा मेरे पापा सभी लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो अभी पापा जिंदा है, दादा परदादा सब तो खत्म हो गए। तो वो लोग जो इतना मछली पकड़े, ठीक है, छोटे से लेकर अभी तक, तो उन लोगों को का कोई पाप लगा है क्या? और आप ही बताओ कि मछली को पानी से निकालना पाप है कि पुण्य है? एक्चुअली देखिए, हम लोग तो उस समाज से बिलोंग करते हैं ना, हमारा काम है मछली पकड़ना, ठीक है। तो आप बताइए हम लोग कैसे क्या करें। अभी मैं तो मछली नहीं पकड़ता हूँ, मैं अभी फिलहाल डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। मेरे पापा मम्मी मतलब मेरे पापा पकड़े हैं, मेरे दादा परदादा लोग पकड़े, मैं नहीं पकड़ा हूँ, ठीक है। और मैं पिछले 1 साल से ऐसे मतलब नॉन वेज छोड़ दिए थे, वेज खा रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, जब भी मैं घर जाता हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे को मछली मुर्गा खिला देते हैं। कौन, पिताजी? नहीं, वो मेरे मम्मी, और फिर जैसे मेरा शादी हो गया, ससुराल जाता हूँ तो वहाँ पे भी ज़बरदस्ती खिला देते हैं। मैं बोलता नहीं खाऊंगा, मेरे मिसेस कहते क्यों नहीं खाओगे, अभी छोड़ने का कोई उम्र नहीं है तुम्हारा, तुम अच्छा। खाओ। अब मिसेस इसकी भी- ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसकी भी कोई उम्र होती है मांस छोड़ने की? अब उनको मैं बोला कि इसके लिए कोई उम्र नहीं होता है, तो उनको कौन आए हैं, समझाए? पत्नी आई हैं आपकी? नहीं आए हैं, वो तो मेरे से बात मतलब ठीक से बात भी नहीं करते हैं। कौन, पत्नी? हाँ आप मांस नहीं खाते हो इसलिए बात नहीं करती? हाँ और खाओ तो बात करती है। हाँ। गजब की पत्नी है। मेरे गुड़िया को मैं बोला हूँ तो मेरा गुड़िया भी बोलते हैं नहीं पापा खाओ, अभी खाने से क्या होगा, कुछ मतलब नहीं बेटा नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो मेरा मिसेस मेरे को उल्टा डांट देते, कैसे तुम उसको समझा रहे हो, अभी ये खाने का उम्र है, उसको क्यों सब समझा रहे हो, तुम ना खाओ ठीक है, तो गुड़िया को खाने दो। आप अपनी पत्नी को हमारे पास ले आना। वो तो आता ही नहीं है यहाँ पे, वो कहा मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, वो डरन के मारे नहीं आ रही है। उसकी उसको मम्मी पता है। पापा उसकी मम्मी पापा अभी आएंगे वृंदावन में। मैं पहली बार वृंदावन में आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी कथा मैं लाइव हर रोज सुबह सुनता हूँ, हम लोग के घर में तो कथा आपका होता है। गृहस्थ आश्रम ठीक चल रहा है कि नहीं? अभी तो फिलहाल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। किस बात से गड़बड़ है? वो थोड़ा मुझसे नाराज रहता है हमेशा। क्यों? वो थोड़ा पर्सनली बात है। तो ऐसा करो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास, वो बात कराना, हम बिल्कुल ठीक करेंगे। वो कहता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाए तो किसके साथ जाएंगी? वो कहता है मैं अकेला जाऊंगा भले, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों, ऐसी पता- क्या बात हो गई? पता नहीं उसके दिल में क्या गुस्सा है। तो आप प्यार नहीं करते अपनी पत्नी से? बिल्कुल प्यार करते हैं, और वो नहीं करती? वो भी करते हैं। फिर आप फिर गलती किससे हो रही है? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। अच्छा, दिल में? हाँ, अच्छा, हाँ। दिखा सकता हूँ अभी भी। और उसने बनवाया कि नहीं आपका टैटू? नहीं बनवाया, दिखा दूँ, रुकिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अच्छे पति हो, पत्नी का टैटू दिल में बनाए हो? 1 मिनट में आपको दिखा हाँ, रहा दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। अच्छी पत्नी है। अच्छा, देखो पत्नी छाती से लगा के, पति छाती से लगा के घूम रहे पत्नी को, और पत्नी बात नहीं करने को तैयार है। वाह रे कलयुग। हूँ। हाँ गुरुजी, हैं? थोड़ा आशीर्वाद करिए जो हम लोग का जो क्लेश है वो सब ठीक हो जाए। मतलब है आप ना? बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी को, हैं? हाँ गुरुजी, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, आपके पास आया हो इसलिए। अच्छा, आप जैसे पति सबको मिले, पर ऐसी पत्नी ना हो। आप फिलहाल टैटू आशीर्वाद कर दीजिए। टैटू बनवाने के बाद भी बात नहीं कर रही है। तुम्हारी छाती पे टैटू बना उसका, ये तो और वो 4 बात साल भी नहीं कर रही है। 4 साल हो गए टैटू बनाया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो चार जब टैटू बनवा दी तब अच्छी बात करती थी। हाँ फिलहाल 2 साल से थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कि टैटू बनाने वाले ने कुछ गलत बना दिया हो उसका मुंह, नहीं तो नहीं नाराज हो गई हो? नहीं नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। हैं? हाँ, फिर भी तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद आया। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं? नहीं, सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से ना थोड़ा पता नहीं क्यों क्लेश। अब मेरा मिसेज वकील भी है। वकील? हाँ। तो देखना कोई केस वेस ना कर दे। नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलो अच्छा, भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे और आपकी आशीर्वाद पत्नी दीजिए। जल्दी आए और आप दोनों प्रेम से अपना जिंदगी जिए, खुश रहें, ये प्रार्थना है। आपसे तो वही आशीर्वाद मांगने आया हो गुरुजी। खुश रहिए, आपकी पत्नी अब बहुत अच्छे से रहेंगी आपके साथ। धन्यवाद। ऐसी गुरुजी, पत्नी, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा पति मिलता कम है जैसे आप हैं। धन्यवाद पत्नी गुरुजी, को धन्यवाद। चाहिए कि अपने पति के साथ रहें और वो कभी आपको छोड़ने की, आपसे बात ना करने की बिल्कुल जिद ना करें, सदा बात करें प्रेम से। इधर उधर कभी मतलब किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन? किस लड़की में जाता है? वो तो पता नहीं। पता नहीं है, बस लड़की में मन चला जाता है। शादी हो गई? जी हो गए। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी आई।
हैं? कहाँ है? पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों मन जाता, पिटोगे पत्नी से अब? हाँ? मन चंचल है, इसलिए अपनी पत्नी, आपको आपकी पत्नी पसंद नहीं है क्या? है जी, है। तो अपनी पत्नी में मन लगाओ। पत्नी में मन लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। पराई स्त्री में मन लगाया था रावण ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हें भी रावण तो नहीं बनना? नहीं नहीं हैं? नहीं। नहीं तो हरकत तो तुम्हारी रावण टाइप की दिख रही है। लड़कियों मन जा रहा है, यहाँ जा रहा है। रावण कभी गया था सीता माता में, क्या हुआ? इसलिए मन को, चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। क्या बनाया है? मनुष्य बनाया। इसलिए अपने मन को स्थिर करो। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही मनुष्य है। जो मन को स्थिर कर ही नहीं पाता तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? यदि आप भी 17 जगह मन लगाएंगे तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाली बात हो गई। जी। कुत्ता बिल्ली कब सब जगह मन लगाते? मन को पत्नी में लगाओ, पत्नी के साथ प्रसन्न रहो, और मन को भगवान में लगाओ। अपनी मेहनत करके अच्छे काम में लगाओ। कुछ काम करते हो? जी। क्या? रेलवे में जॉब करते। तो रेलवे में जॉब करते हो तो बढ़िया मन लगा के काम करो। मन को यहाँ से हटाओ। ठीक। और पत्नी अब बहुत डांट पड़ेगी आपको घर जाने पर। नहीं नहीं पड़ेगी? ठीक है। तो आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं। पत्नी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं हाँ? नहीं। केवल मन जाता है? जी। अभी आप नहीं गए? नहीं। जाना मत, फंस जाओगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं 4-5 वर्ष से डायमंड का मतलब डायमंड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे गांव में ही है डायमंड कंपनी। अच्छा। वहाँ पे 40 वर्कर काम करते हैं। तो मेरे जो मित्र हैं उनकी डायमंड कंपनी है, तो वो बोलते हैं कि मुझे नुकसानी आ रही है तो मैं बंद कर रहा हूँ, और तेरे को अगर कंटिन्यू करना है तो तू चला सकता है। तो मैं 1-1.5 महीने से कंटिन्यू उसको चला रहा था। मतलब वहाँ पे अगर 60 से 70 वर्कर काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, डायमंड पॉलिश होता है, जितना उतना पैसा मिलता है। तो गुरुजी, मैं उस कंपनी, मुझे डायमंड का ही नॉलेज है, तो मैं वो कंपनी लेके कंटिन्यू करूँ या दूसरे बिजनेस में जाऊँ गुरुजी? नहीं, आपको उसका अनुभव है? हाँ। तो उसी को करो ना। पर 4 वर्ष से जो मेरा मित्र कर रहा था वो बोलता है मुझे नुकसान ही जा रही थी इसमें, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अब तेरे हिसाब से तू देख ले आगे। नहीं तो आप करो। हाँ गुरुजी, यही जानकारी तो थी। क्या करना रहता है? डायमंड पॉलिश करना रहता है डायमंड। मतलब किस चीज में? डायमंड जो सूरत में काम चलता हाँ, है ना, हाँ, वही असली असली डायमंड, उसकी पॉलिश होती है। तो जितना डायमंड बनता है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मतलब तो आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? वर्कर अगर बढ़ जाते हैं तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो तो बढ़ाओ। उसके लिए क्या करना गुरुजी? कुछ पार्ट काम करो, मन लगा के काम करो। जो आप मेहनत करेंगे वो आप गुरुजी, अगर नेगेटिविटी है अगर कंपनी में तो उसके लिए कुछ करना उपाय? आप ठीक से करिए। लोग क्या कर रहे हैं, आप बेहतर करिए। आप अच्छे लोगों को रखिए काम में, जो गलत लोग हैं उनको हटाइए। हाँ गुरुजी। अच्छे लोगों को रखिए। दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान क्यों करेंगे? हाँ गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी जी सत्संग से जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि मैं भी जुड़ूं। ठीक है। पर ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे ये लगता है कि वो सब जने है ना पैसों को ऊंचाई ज़्यादा देते हैं। मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनको आगे बैठाना हुआ या उनकी ज़्यादा सुननी। इसलिए जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे मेरा मन एक संतुष्ट नहीं हुआ हूँ मैं कि भाई मैं इस गुरु से जुड़ूँ। फिर ऐसा। तो आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ तो आप आगे बैठे हैं। हाँ, पर यहाँ पे देख के तो मेरे मन में ये सवाल हुआ कि भाई मैं ये पूछूं कि ऐसा हकीकत है या मेरे मन में ही ऐसा आ रहा है कि नहीं, आप बताओ, यहाँ ऐसा कोई भेदभाव है? नहीं, यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं है। पर यहाँ पे भी मैं अगर बैठा हूँ ना तो मैं पहले किसी से पूछा कि भाई अगर यहाँ बैठ सकते हैं या क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे साथियों ने जो साथ आए उन्होंने बोला कि भाई जो बड़े होते हैं वो यहाँ बैठते कोई हैं। बड़ा या ऐसा छोटा नहीं, देखो सब बैठे हैं। किसी से बैठने के पैसे लिए क्या भैया? कोई पैसे पर आपसे मैं लिए? नहीं, पर मैं कोई जहाँ भी VIP यहाँ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यहाँ सब भगवान के दास हैं, हम भी भगवान के दास हैं। खत्म बात। पर सब एक है। बताओ अब सवाल क्या है? पर जैसे ये मेरी मम्मी जी हैं। कौन है ये? मम्मी जी मेरी, आपकी मैया जी। माँ? हाँ, मम्मी नहीं, मैया। मैया। ये बहुत चाहते हैं कि मैं जुड़ूं, पर मैं जहाँ भी गया हूँ मेरा मन संतुष्ट नहीं है। यहाँ संतुष्ट है? हाँ, यहाँ लग रहा है मेरे को भाई मैं जुड़ सकता हूँ। हाँ तो जुड़ जाओ। जुड़ जाओ बस। यहाँ देखो वृद्ध माताएं रहती हैं। हाँ, यहाँ देख के देखो आया सबको रसोई में भोजन मिलता है। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जो आगे आएगा वो आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। यहाँ एक ही फंडा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है।
गुरुजी राधे राधे। जी। इनकी माँ 1.5 साल से लापता है। कहाँ चली गई? इनकी नानी, इनकी मामा और इनकी मौसी मौसा लापता कर दिए। तो कहाँ लापता कर दिए? वो पहले हमारे साथ पूना में रहती थी। पूना से बाद में हम लोग का ट्रेन से यहाँ से उतर गई थी वो, और उतरने के बाद इसको लेके उतर गई थी। फिर 5-6 दिन बाद फ़ोन आया तो इनको क्या नाम है, मेरा भाई फ्लाइट से आया, गोवा से पुणे आया। तो 5-6 दिन बाद मिलने के बाद हम लोग फिर गोवा चले गए। वहाँ से मेरे एक लड़की भी बड़ी है मेरी, उसको लेके नहीं आए हैं। तो इसको और लड़की को मतलब भाई के रूम पे सुला के वो चली गई। तो आपकी पत्नी कहाँ चली गई? आपने पुलिस कंप्लेंट की कि हाँ, पत्नी लापता है? पुलिस वाले, हम पुलिस लेके गए थे उनके घर पे, तो वो लोग क्या लगे अपने घर और छोड़ के भागे। वो लोग तो पता लगाओ, उनसे पूछो कहाँ किया तुमने, क्या किया, कहाँ ले गए? पूछा जा रहा है। तो कभी वो लोग बोल रहे हैं कि आएगी तो रखोगे। हम कह रहे भाई बच्चे के लिए रखना पड़ेगा। तो वो लोग बता ही नहीं रहे। बाद में बोलते, कभी बोलते मर गई, क्या हो गई, पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। वो लोग 1.5 साल चले, पता नहीं मेरे माँ न बाप है न कोई है। मेरा भाई है कि वो गोवा में रहता है। आएगी। और गुरुजी एक मेरा छोटा सा कृपा है, आप जैसे आप कथा में समझाते हैं तो एक चीज़ और समझा दीजिए करो। अगर माँ आगे जाती है तो बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, बाप जाता है तो बाप के प्यार नहीं मिलता है। अगर माँ बाप आगे साथ में तभी बच्चे लोग को प्यार मिलता है। सही है। आगे क्या है, इससे आगे जैसे 2-4 साल बाद आए, अगर कोई बोल दिया तुम्हारी माँ भाग गई है, तो ये बच्चा कब से अलग है अपनी माँ से? 1.5 साल से गुरुजी, जब ये दूध पी रहा था तभी छोड़ के भाग गई थी। अच्छा, हाँ, तो इसकी फिर आप सेवा करते हो? हम ही सेवा बनाते खिलाते सब करते हैं। क्या करते हो आप? कुछ करते नहीं, हम लोग क्या मंदिर है पलना देवी का, वहीं पे जाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो आपका फिर गुजारा कैसे होता है? वही माँ के दरबार में जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो मिल जाता है उसी में। कि बच्चा भी वहीं साथ में रहता है? नहीं, वो किसी घर छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभी लेके जाते हैं तो साथ इसको में। पढ़ाया करो, पढ़ाओ इसको स्कूल में, अभी तो छोटा है पर पढ़ाना इसको। अच्छा ये होता है गुरुजी, इनका मतलब नानी का, मामा का सबको पाप मिलेगा, खाली इसकी माँ को मिलेगा। ये बताओ कि आपकी पत्नी छोड़ के क्यों चली गई आपको? आप लड़ते थे क्या पत्नी नहीं से? लड़ते नहीं थे गुरुजी। उसका जैसे क्या थे कि कभी फ़ोन सबको करती है, बोलती है मेरे मामा का लड़का है तो उनका लड़का है, सबसे फ़ोन दिन भर मतलब ड्यूटी में जाता था, वो फ़ोन ही करती रहती थी, दिन भर बात करती थी। हाँ। तो आप कुछ डांट दिए थे? हाँ डांटे उठे थे। जब डांटे तो कभी जहर खाने लग रही है, कभी अपना हाथ काटने लगती है, कभी फांसी लगाने लगती है। तो हम बोले कि बाहर में अब कमाएंगे, अभी कुछ कर लिया तो बच्चों को देखेंगे कि उसको देखेंगे। तो फिर इसी चक्कर में वो आपको छोड़ के चली गई? हाँ, और उसकी माँ हमेशा उसका सपोर्ट करती है। सही है, कुछ माताओं की गलती से ही ऐसा होता है। इसीलिए गुरुजी आप जब कथा बोलते हैं तो थोड़ा समझा दिया करें कि अपने बच्चे लोग को, जो लोग लेडीज़ लोग छोड़ के जाती है ना छोड़ के जाएं वो लोग, सही है, समझा। चाहे माँ हो चाहे बाप हो। सही है, अच्छा राधे राधे गुरुजी। बच्चों को माँ की भी जरूरत है और पिता की भी। सही कह रहे हैं। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। राम सेतु का निर्माण हो रहा था, राम की सेना ने पत्थर पर राम लिख के डाला तो वो तैर गया था, राम ने खुद पत्थर डाला वो डूब गया था। यह बात रावण को पता चली, रावण ने भी ऐसा करने की कोशिश करी। रावण लिख के अपने पत्थर पर डाला था तो उसने कहा तो वो भी पत्थर डूब गया, तैर गया था। तो गुरुजी वो पत्थर कैसे तैर गया था ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि रावण ने उस पत्थर को कसम दे दी कि तुझे राम की सौगंध डूब मत जाना। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी कि हमारी माता जी को पैरालिसिस है। क्या है पैरालिसिस? पैरालिसिस होता है, तो वो वृंदावन नहीं आ पाती, तो जैसे वृंदावन आने का जो फल मिलता है तो उनको कैसे मिल पाएगा सर? उनका मन वृंदावन में रहे, वो ध्यान वृंदावन बिहारी जी का करें तो उनको पूरा फल मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर मानसिक। वहीं से मानसिक रूप से अगर करें तो मिल जाएगा यही फल जो हमको मिलता है जैसे आने। सही। धन्यवाद। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया। गुरुजी मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई अफसोस नहीं। अच्छा, क्यों रहना है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं। कोई नहीं है? बेटा बेटी? बेटा है? बेटा एक था 19 साल का, मेरा पति भी था। माइक पास में लो। पति का हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पति का डेथ हुआ और घर आए तो मेरा बेटा भी सुसाइड कर। बेटा ने सुसाइड कर लिया? क्यों? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से मेरा पति को लेकर आए तो घर में बंद करके सुसाइड कर लिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरा। एक ही बेटा था? जी। अच्छा, तो अभी कहाँ रहती हैं आप? हम कुछ दिन मेरे बहन के घर में थे, कुछ दिन मेरे भाई के घर में। तो भौजाई बात नहीं करते थे और मेरे बहन के घर में उन लोग का लड़ाई होता था तो मैं आई। तो बहन और भाई ने भी आपको रखा नहीं? नहीं, उन लोग आपस में मेरे बहन की पति उन लोग आपस में लड़ते हैं।
वो आपस में लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं आपस में? हम थे कुछ दिन उसके घर में इसलिए। आपके कारण, मतलब आपको वो रखना नहीं चाहते। तो भाई भी रखना नहीं चाहता आपको? भाई भी नहीं, भौजाई बातें नहीं करती। भाई की पत्नी पत्नी आपसे, भाभी आपसे बात नहीं करती? जी नहीं। अच्छा, तो बड़ा संकट है। फिर आपने क्या सोचा? हमने सोचा मेरे पति और बेटा के नाम से अगस्त में रखा था पति पर, फिर घर गया, घर में मेरा हम पानी उठाने के लिए मेरा वर्जित है, कुआं से पानी लाना। मेरा स्पाइन कोड में ऑपरेशन हो चुका है, 3-4 साल में मैं बेडे में थी, तो मेरा पानी ला के खाना बनाना कुछ। तो अभी आपका घर कहाँ है, गांव आपका स्थान? मेरा स्थान रांची झारखंड का। तो वहाँ पे आपका पति का, आपके बच्चों का जहाँ थे वो घर आपका है? घर है, लेकिन हम बना के खा नहीं पा रहे। अच्छा, तो हम आपकी क्या सेवा करें ये बताओ? हमको रखिए प्लीज। ठीक है, आप रह लो। ठीक है, आप रह लेना, बात कर लेना भी अंदर चल के। राधे राधे गुरुजी। जी सर, गुरुजी मुझे गुरु दक्षिणा लेना है गुरुजी। क्या? गुरु दक्षिणा लेना गुरुजी। तो ले लो। समय बता दीजिए गुरुजी आप। सुबह 8 बजे। 8 बजे, ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। ठीक, राधे राधे। गुरुजी बंदगी। खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं बेकरी लाइन में काम करता हूँ और मैं आपसे जुड़ा था 3 साल हो गए। फिर मैंने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जब कारीगर बना तो मेरे को अंडे का काम करना पड़ा, मतलब बिस्किट में भी पड़ते थे और केक में भी पड़ते थे। तो 1 महीने किया, उसके बाद में मैं उसको बदलना। बिस्किट में अंडा होता है? हाँ पड़ता। वो लोग, मालिक सही था, लेकिन जो वहाँ के कारीगर थे वो वहाँ का काम पूरा खराब कर रखे थे। मतलब बिस्किट में भी अंडा मिलता है? हाँ, उसमें भी मिलता है। तो वहाँ पर अच्छा, मैंने, इसलिए हम कहते हैं बिस्किट ना खाओ, ये बिस्किट है। सब चीज़ों में मतलब वो बिस्किट में भी अंडा पड़ता था, और जो मसाले होते हैं अगर उसको सूंघा जाए तो मतलब आंसू आ जाएंगे, तुरंत दिमाग पे चढ़ता है। तो 1 महीने मैंने काम किया। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी, हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आर्ले जी पार्ले जी सब में? इसमें नहीं, बेकरी लाइन के जो लूज में बिस्किट बिकते हैं किलो के अच्छा, हिसाब जो से। खुला बिकता है? हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने 1 महीने तक अंडे का काम किया। फिर उसको बदला मैंने, सारा दूध से और पानी से बनाया बिस्किट, और एगलेस पाउडर जो होता है जिसका केक बनता है उसको एगलेस मतलब पाउडर से बनाया, स्पंज उसका बेस। तो आप मतलब बदले मैंने ये भी केक वेक भी बना लेते हो? हाँ, सारा कुछ। बिस्किट का पूरा काम, स्नैक्स, बिस्किट, पैटीज, फैन, सारा कुछ। खाते भी हो बिस्किट? नहीं सर। अच्छा है। कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जल्दी। मैं बनाता हूँ तो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर मतलब आप बनाते हो, आपको पसंद नहीं है? नहीं सर। तो काहे बनाते हो फिर? काम है ना, काम करना पड़ता है सर। फिर मैंने वहाँ चेंज किया तो क्या हमें पाप पड़ेगा? नहीं, काहे को पाप पड़ेगा? पाप काहे? मैंने अंडे का काम बंद करवा के मैंने सारा कुछ, संडे हो या मंडे, संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। मतलब सारा कुछ चेंज कर दिया मैं वहाँ पर। तो मालिक भी बोला कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपको हम दोबारा बुलाएंगे। हाँ, तो गुरुजी पाप तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, पाप आप काहे का, आपने तो अच्छा किया। अंडा वंडा नहीं करना चाहिए काम। और अब सोचो कि वो बिस्किट जो खाएगा, अंडा ना खाने वाला भी वो भी अंडा खाएगा। इसीलिए पुराने लोग ठीक कहते थे कि बाजार के खाने पीने की चीज़ें माँ के हाथ का, घर का ही खाओ, बाजार का कुछ खाने लायक नहीं है, पता नहीं किसमें क्या मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। देखिए अब आप खूब खा रहे हैं बिस्किट, और खाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि बिस्किट ना खाओ। तो लोग कहते हैं, लो बाबा जी कह रहे हैं ये बिस्किट है। देखो बात सामने आई कि नहीं, कि बिस्किट में भी अंडा होता है। मैं छोटा मोटा कारीगर हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर अंडे का काम हो रहा है तो मैं एगलेस काम करना मतलब करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। फिर 1 महीना तक बहुत कंप्लेन आई कि टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ के कस्टमर बोले, हमने बोला कि रोज़ तो अंडे का खाते थे, उनको टेस्ट लगता था, अब जब दूध का बना रहा हूँ तो टेस्ट नहीं लगता है। तो मैंने सुनता रहा, लेकिन फिर भी मैं 1 साल काम किया, पूरा वहाँ का चेंज कर दिया, और मालिक से अब सी किया कि हाँ आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, बुलाए तो आप अच्छा करो तो जाओ। ठीक है, राधे राधे। मतलब बाजार के बिस्किट इसके ना खाएं, है ना। मैं तो खाते नहीं बिस्किट, औरों को भी कहता हूँ ना खाओ बिस्किट इसकिट। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं मैहर से आई हूँ, आपकी भागवत सुनी कल, बहुत अच्छा लगा। पास ही में कमरा ली हूँ, आज दूसरा दिन फिर आई हूँ, 2-4 दिन और आऊँगी।
और कल आपकी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, वो भी बहुत अच्छे लगे। खाना खाया, वो भी अच्छा लगा। लड्डू गोपाल को ठंडी में क्या रोज नहला सकते हैं या कभी कभी एक दिन छोड़ के? आप रोज नहाते हैं कि कभी? हाँ, हम नहाते हैं रोज। हाँ, तो भगवान कुछ लोग बोलते हैं कि ठंडी में छोटे से लड्डू गोपाल को रोज रोज नहीं नहलाना चाहिए। अरे गुनगुने पानी से नहवाओ। अच्छा गुरुजी, एक बात और। ऐसा वही बोलते हैं जो खुद 10 दिन तक नहीं नहाते। अच्छा अच्छा। मैं तो 1 साल अभी मतलब कुंज बिहारी को लेकर आई हूँ, रोज नहलाती हूँ। तो आप मैहर वाली माता से आई हो? जी, शारदा भवानी जी। गुरुजी एक बात हो, ये पति देव है, ये इतना गुटखा खाते हैं, मैं क्या बताऊं। लड़ती हूँ तो एक दिन छोड़ देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। इनको समझा दीजिए बस। तो आप अच्छा है, रोज लड़ो तो नहीं खाएंगे। अरे तब भी खाते हैं। अब बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशीर्वाद है गुरुजी आपका। कितना गुटखा खा लेते हो? 1 पैकेट गुरुजी दिन भर में। कौन सा वाला? 40 पैकेट? 40 वाला। 40 रुपए का। 40 रुपए की गुटखा? जी। 40 रुपए का गुटखा। कौन सा गुटखा खाते हो? राजश्री। तो राज करने लग गए? अब हो गया, यही नशा है मेरा गुरुजी, और कोई नशा नहीं जीवन में। तो ये कम है? अब इसको भी छोड़ दूंगा गुरुजी, आपका आशीर्वाद मिल जाए। 40 रुपए। सोचिए, गुटखा खाने से एक फायदा बता दो हमें। कोई फायदा नहीं गुरुजी, सब नुकसान है। तो नुकसान मतलब तुम जहर खा रहे हो पैसे से। यदि ये नुकसानदायक है तो आप जबरदस्ती का नुकसान पैसे से कर रहे हो कि नहीं? जी। इससे आप समझदारी का परिचय दे रहे हैं, अपनी मूर्खता का। जी। क्या मूर्खता? तो काहे बन रहे हो मूर्ख? जी। अब 40 रुपए का गुटखा खाते हो। सोचिए कि उस 40 रुपए से किसी भूखे को आप भोजन कराते, एक गरीब, एक जरूरतमंद को रोज, तो कितनी दुआएं आपको मिलती, कितना आशीर्वाद आपको मिलता। जी गुरुजी। लेकिन आपने वो 40 रुपए के गुटखे से आप कितना नुकसान कर रहे हैं। कल को भगवान ना करे कोई आपको कैंसर जैसी बीमारियां आके बैठ जाएं तो सारा घर परिवार बिक जाता है दवाइयां कराते कराते। जी। तो ये सब गलत है कि सही है? गलत है गुरुजी। कब से छोड़ोगे? ये गुरुजी अब छोड़ दूंगा यहाँ से जाने के बाद। मतलब यहाँ खाओगे? जी। हैं? यहाँ खाओगे? नहीं, कल से छोड़ दूंगा गुरुजी। आज खाओगे? आज से ही छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। अब ताली बजाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो शारदा माता की शरण से आए हो जी, तो आपको ये गुटखा उटखा नहीं खाना चाहिए। जी गुरुजी। औरों को रोको। ये तो धंधा बनाया है बॉलीवुड ने, दाने दाने में केसर का दम, खूब गुटखा बेच रहे हैं जी। और आप लोग बर्बाद हो रहे हैं जी। 40 रुपए नहीं, 20 रुपए ही किसी की मदद में लगाना जी। 20 रुपए सदा समाज की सेवा में खर्च करना। जी गुरुजी। गौरी गोपाल आश्रम में संतों के लिए सेवा करना, माताओं की सेवा करना, 2 रोटी किसी को देना पर गुटखा ना खाना। जी गुरुजी। खुश रहो। जी राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आज हम निधि बन गए थे। हाँ। तो वहाँ पर मैंने एक आदमी को मिट्टी उठाते हुए देखा था। ठीक है। तो उसने क्यों उठाई? अब ये उसी से सवाल करती हैं आप? नहीं, मिट्टी उठानी चाहिए या नहीं वहाँ से? नहीं उठानी चाहिए, पर कुछ लोग उठाते होंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है, पर उनकी आँख निकल गई तो दूसरा रख सकते हैं? अरे आँख लगवा दो ना, मिल जाती हैं। अच्छा। हाँ। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, आपका सारा सब लोग भागवत कथा सुनते हैं। खुश रहिए, आपको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी। आज मेरे बहन के बेटे का जन्मदिन है, वो आपसे आशीर्वाद चाहता है। बिल्कुल आशीर्वाद है। खुश रहिए, खूब सुखी रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी कथा हमेशा सुनते हैं गुरुजी, कभी सोचा नहीं था आपके दर्शन होंगे, ना वृंदावन के बारे में सोचा था कभी, पर राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि वृंदावन के भी दर्शन कराए और आपके भी दर्शन कराए। और जो देखते थे टीवी में, आज हमने वो आंखों से साक्षात देखा, दर्शन किया। कोई शब्द नहीं जिससे हम आपको कुछ कहें, बस आपका आशीर्वाद ऐसा बने। जो टीवी पे सुना था वो यहाँ सही है गौरी गोपाल में? गुरुजी बिल्कुल सही है, कोई मतलब वो नहीं है कि संदेह मन में कि झूठ है, पर बिल्कुल सारा कुछ सही है यहाँ।
बहुत खुशी मिली। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, मन साफ हो और भगवान की भक्ति में लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। खुश रहिए। बस गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं ना महाराष्ट्र से आई हूँ। अभी 2022 में भी आए थे हम, अभी भी आए, मेरे माँ बाप के साथ आई हूँ। और आप बोलते हैं ना कि दान करो, दान करने से बढ़ता है, तो ये तो सही है। हमने करके देखा है, हमारे बहुत मतलब इतनी ये नहीं थी हमारी दान करने की, पर हमने 500 रुपये पहले दान किया था घर से, टीवी से। अच्छा। तो तब से हम 2022 में आए और एक दो महीने तक मैं रोने लगी थी कि मुझे आपसे मिलना है, यहाँ पे वृंदावन में आना है। श्रीजू को बोलती थी मुझे बुलाओ वृंदावन से, तो मैं आई और 2022 में हमने 2100 रुपये दान किया था। तो अभी 11,000 देना था मुझे, पर मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए मैं इतना दे नहीं पाई अभी। कोई बात नहीं। हाँ, पर तो आपका दान करने से धन बढ़ा, बहुत बढ़ा। चलो भगवान सही यूं ही में। बढ़ाते रहें। हाँ सही में बढ़ा, क्योंकि बहुत मैं इतना काम करने लगी, फिर मुझे बहुत काम मिलते चले गए। और आपको बोला ये था बिल्कुल सत्य है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धन बढ़ता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मेरा भी और देखो बहन का भी। हाँ सही में सब, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती थी, मेरे पति के काम ज़्यादा करते हैं, वो पीते शराबी है थोड़ा, तो मुझे मेरे पे ही घर चलता है पूरा। तो अभी मैं उनके लेके आई हूँ, मेरे मतलब अभी मैं मेरे पैसा नहीं बोल सकती, भगवान ने दिया है मुझे सब कुछ, तो उनका खर्चा भी मैं करके लेके आई हूँ। उनका पति टिकट कहाँ है, निकाल बात के। कराओ। अभी नहीं, यहाँ पे है, पर वो गए होटल पे रहते ना, वो रूम किया है, वहाँ पे गए, वो बोले कि तुम कुछ बता दोगी मेरे बारे में, इसलिए वो चले गए। डर के मारे भाग गए। हाँ, तो उनको लगा कि मैं कुछ बताऊंगी आपको, इसलिए। ठीक है। बहुत हमने यहाँ से जाके 2022 में चले गए वो घर पे, यहाँ के आके तो थोड़ा सा हमारा बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो सब उन्होंने ऐसा हमको घर से निकाल दिया। किसने? तो पति ने। तो अरे हम- शराबी है, ले आना, हाँ। हम ठीक करेंगे। तो गए हम दूसरे के ननंद के यहाँ पे रहे, उनकी चाचा की लड़की है उनके यहाँ पे, तो हम सब बोल रहे थे कि तुम तो भगवान के यहाँ पे जाके आए, तुम्हारा तो कुछ ठीक ही नहीं हुआ, तुम्हारा तो पूरा नुकसान ही हो रहा है, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे पता था कि मेरा कुछ पिछले जन्म का होगा, कुछ पाप रहा अब तो होगा। सब सही हो गया। हाँ अब सही है, वो और आए आगे भी हमारे सही साथ। होगा। अब पति ठीक करेंगे भगवान को। शराब मेरे वराब- बच्चे को ना आशीर्वाद दीजिए, वो आशीर्वाद इंजीनियरिंग, है, हाँ खूब। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम वो ऐसा बोलते हैं कि वो इंजीनियर बन जाएंगे तो हम भागवत रखेंगे आपका, बिल्कुल ऐसा सुखी रहिए, आशीर्वाद दो हमको। प्रसन्न रहिए। उनको भी आशीर्वाद दो सबको। सबको आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी नमस्ते। आपसे मिलके बहुत 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 खुशी हो रही है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन हमारा। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, हम यानी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि आपको हम लाइव देख रहे हैं, और हमने सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन हमें मिलेंगे। और वृंदावन में हम जो आज आए हैं गुरुजी, बस आपकी कृपा से, वाकई बिहारी की कृपा तो है, लेकिन हम टीवी पे आपको रोज सुनते हैं लाइव, रोज। और मेरी दीदी भी है, ये भी सुनते हैं, सब हमारे घर में। और ये मेरा भाई है, मेरी बड़ी दीदी, मेरा बेटा है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? कथा में आप जो पूरा मोटिवेशन बताते हो ना गुरुजी, उससे यानी बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन आया है और भक्ति मार्ग हमें मिला है। और उसके साथ साथ यानी घर में इतना परिवर्तन आया है कि बच्चे भी हमारे कार्तिक महीने में रोज स्नान करते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे मेन था, मीट खाना, मटन, मांस जो है वो सब छूट गया। प्याज लहसुन भी हम खाते नहीं गुरुजी घर में, बहुत। और सात्विक जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा। और जो मेरी सास है ना, वो हमारे घर में यानी मैके में आई थी, तो उन्होंने भी सत्संग सुना आपका टीवी पे, और तब से वो आपका ही प्रवचन रोज सुनते हैं। इसलिए हमें लगता है कि उनकी यानी उनकी जो आत्मा है वो शांत हो रही है आपको सुन के। सच में यानी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद हमें टीवी से मिलता है गुरुजी। खुश रहिए। तो हमारी ये इच्छा है कि हमारी बेटी है, हमारा बेटा भी है, तो आप इन पे भी कृपा बनाए रखें हरदम, कि वो ऐसे ही आखिरी तक भक्ति मार्ग में हमेशा बिल्कुल। रहे। और कोई सवाल, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी। सुखी रहिए, माताओं का दर्शन करिएगा, प्रसादी पाइएगा। राधे राधे गुरुजी। जी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। मेरे पापा को 14 साल से पैरालिस है, वो कभी भक्ति मार्ग में और कोई भी भगवान की पूजा नहीं करते थे, लेकिन हम 3 बजे से आपकी जब भी कथा लगाते हैं 6 बजे तक, एक दिन भी मिस नहीं करते। कभी वो नींद लग जाती, गोली खा के बोलते आज महाराज जी की कथा नहीं लगाया आपने, इतने उनमें परिवर्तन हो गया, वो वृंदावन आना चाहते हैं। लेकिन कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत। ये बहनों ने मांस वांस सब छोड़ दिया और सब भक्ति के
हाँ। रंग में रंग गए। और यहाँ तक गुरुजी कि हमारा बिजनेस है, 6000 प्लस लेडीज का नेटवर्क है। जो भी हमारे घर में आता है सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनो, फिर बिजनेस को आप चालू करो। क्या बिजनेस है आपका? हमारा है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमारा पूरा मल्टीनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। उसमें कलर कॉस्मेटिक से लेकर हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं, पर्सनल केयर पूरा मिलता है और वुमेन्स हेल्थ। लेकिन उससे हेल्थ तो अच्छी हो रही है, लेकिन आपका प्रवचन जब हम सुनते हैं उसके साथ साथ हमारे लेडीज के जीवन में उनके माइंड जो है वो बहुत अच्छे से परिवर्तन, उनके परिवार बहुत अच्छे से वो वर्क करते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी मैं बस में जाऊँगी, रेलवे में जाऊँगी, बोलूँगी सबसे पहले किसी को भी अनिरुद्धाचार्य जी का पहले आप प्रवचन सुनो। जो भी मुझे समस्या बताते हैं लेडीज लोग हैं, मैं बोलती हूँ नहीं, आप पहले कथा सुनो, फिर उसके बाद आपके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। बहुत। कि गुरुजी? सबको कथा सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा करिए, सब लोग। हम तो दान धर्म करते ही थे, यानी मम्मी से संस्कार हमें पहले से शुरुआत से ही थे। लेकिन जब हम आपकी कथा जब से सुनने लगे तो हमें उसका महत्व समझने लगा और भी कि ऐसे करने से ऐसा पुण्य हमें मिलता है। तो ये यानी जान के कथा सुन के बहुत हमारे मन को प्रसन्नता होती है, यानी हमें एक मार्ग मिला है गुरुजी। बिल्कुल। हमने वृंदावन के बारे में सुना था, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम आपसे ही हमारे मन में मिला। आज जो हम आए हैं यहाँ पे, तीनों बहन, मेरा भाई भी है और हम सब आए हैं परिवार। तो गुरुजी की आपका ही, मैं भगवान की कृपा थी, लेकिन आपका बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम यहाँ आए। और हम बहुत सुन रहे थे कि आएंगे मिलेंगे, लेकिन देखो बाकी बिहारी ने क्या कृपा कर दी। बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा भाई भी बात करेगा आपसे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका प्रवचन हम लोग रोज 4 बजे सुनते हैं और अभी तो 3 बजे आने लगा है। तो उससे परिवर्तन ये आया कि सबसे पहली बात तो मोटिवेशन है ना। जैसे बताया कि हमारा 6000 प्लस लोगों का नेटवर्क है और नेटवर्क में इतनी सारी समस्या आती है, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है कि आपका जो मोटिवेशन आता है उससे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात, एक संस्कार। देखो आज बहुत सारा लोगों के पास पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों से पीड़ित है ना। तो आपका जो प्रवचन होता है उससे एक अलग ही संस्कार मिलते हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि यंगस्टर, मतलब पहले होता था कि वृद्ध इंसान ही आज कथाएं सुनता था, उसके अलावा पूजा पाठ करता था, लेकिन आज यंगस्टर यूथ भी आपके वजह से, कृपा तो बाकी बिहारी जी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है कि आपकी वजह से यंगस्टर लोग, यूथ पूरा का पूरा आज सारा कथा की तरफ आ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और हमें आशीर्वाद चाहिए हमारे लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो मैया। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया है और कहीं भी चलने लगता है मन में, तो सही है? सही है। और गुरुजी, हमारे आजू बाजू में सब मांस मच्छी खाते हैं, तो क्या हम उनके घर से कुछ खा सकते हैं कि नहीं? कौन खाता है मांस? सब लोग खाते हैं मेरे बगल में। तो आपको बगल में जाना ही क्यों है? जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है तब। तो अपने घर से खा पी के जाया करो। अब बोलेंगे नहीं खाओगे तो मैं भी तुम्हारे घर पे नहीं खाऊंगी। हाँ तो अच्छा तो है, बचत होगी। नहीं खाऊंगा। सही है, ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सही है। तो मंत्र हम कहीं भी जप सकते हैं ना? जाप तो कहीं भी करो। बोले तुम्हारे घर आके हम क्या मांस खाएं? बोले नहीं बोलेंगे खाना होना, मतलब कभी कुछ होता है प्रोग्राम तो आप अपना सलाद खा लिया करो, फल खा लिया करो। अच्छा ठीक। और मंत्र तो कहीं भी जप सकते हैं ना बिना मंत्र? हाँ हाँ। कभी अशुद्धि में रहते कहीं ट्रेन व्रेन में तब? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हर समय आप जप सकते हैं। अच्छा, मंत्र नहीं? जो मूल मंत्र है वो पवित्रता में बैठ के उसका जाप करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। राधे राधे बोलो। राधे राधे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा। आपके दर्शन मिले। मैं वैष्णो देवी से आई हूँ, हमने वहाँ पे ही प्लान बनाए थे। हाँ। क्या बनाए थे? कि हम वृंदावन जाएंगे, आपसे मिलेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। मैं लड्डू गोपाल का सेवा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। और कोई सवाल? हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं दोबारा आपके दर्शन करूँ? बिल्कुल, बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। हाँ, मेरे फैमिली को भी आशीर्वाद दो। सबको आशीर्वाद है। थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी।
प्रणाम, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें आपसे कुछ मदद की जरूरत है। क्या? हम घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर आए हैं। क्या छोड़ के आई हैं? घर छोड़कर हम आए। कहाँ से आई हैं? बिहार से। अभी बात कर लेंगे। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। दासी का कोटि कोटि आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है। कब मिलेगा? कल सुबह 8 बजे। गुरुजी हमको अपना आशीर्वाद देना। आशीर्वाद है। इस तरफ ले आना बेटा माइक, वो मेरी मैया को करा। हाँ हेलो हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। हम मझौली से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, मझौली भी होकर आए हैं हम। जी। मझौली जी। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और हम 3-4 दिन से आए हैं और आपके दर्शन करने आए हैं। अभी जबलपुर घड़ी चौक से आई हूँ मैं। जी जी जी। तो हम प्रश्न कुछ नहीं है, मैं एक लाइन का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। एक लाइन सिर्फ। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, हो मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो, हे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हो नाम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, हो श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, हो श्याम मुरली वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुश रहिए। सब बैठ जाओ प्रेम से। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ, हम आसाम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, आसाम से आए हैं आपका दर्शन के लिए। यूट्यूब में आपका कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और प्रश्न कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ आपका दर्शन लेने के लिए आशीर्वाद कीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ। राधे राधे गुरुजी, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे वृंदावन आने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। और मैं सोची थी कि आपके वहाँ आके दर्शन हो जाएंगे। आज आपके दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। वाह। मुझे मम्मी अम्मा के बहुत दुख है, उनको दुख बहुत है? दर्द है। किसको? मेरे मम्मी अम्मा और भैया को। कहाँ तो दर्द मुझे- है? मेरी मम्मी को कमर में, मेरे भैया बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और मेरे अम्मा के घुटने में दर्द है। अच्छा। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि उनका सारा दर्द दुख मिट जाए। बिल्कुल, बिहारी जी से प्रार्थना करना, तो आपकी प्रार्थना भगवान जी जल्दी सुन लेंगे। आना चाहते हैं। और आपकी माँ का, दादी का, भैया का, हम सबका कष्ट आपके दूर पास होगा। आना चाहते हैं। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे। आ जाना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं भोपाल से आया हूँ। मैं पूछते 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 आपका आश्रम कहाँ है? अभी बोले थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। दूरी मेरी वाइफ बोली, मैं तो थक गई, मैं तो थोड़ा दूर तो बोल रहे हैं, थोड़ा दूर तो बोल रहे हैं। बोलते बोलते सर उतनी दूर से मैं पैदल धन्य हो गया कि मैं आपका दर्शन कर लिया। रियल में सर, मैं दिल से आपको जब टीवी खोलता हूँ, थोड़ा आप पीछे हट जाते हैं ना, तो बेचैनी होने लगती है। रियल में पैदल चल चल के कम से कम 10, 7, 8 किलोमीटर, जिससे पूछूं सर आपका नाम लेके कि गुरुजी का आश्रम कहाँ है, बस थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। ये बोलती है, मैं लौट जाती हूँ और आप चले जाओ। थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा दूर बोलते, सर मैं सफल हो गया। रिक्शे वाले से बोल देते ना, रिक्शा वाला छोड़ देता। अरे मालूम गुरुजी, अपन थोड़ा दूर बोलते थे, बस थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। तो मुझे थोड़े दूर के लिए क्या बोलूं? सही है। राधे राधे। इस चक्कर में 8 किलोमीटर चल हाँ, वहाँ से चलते 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 चलते, मतलब थोड़ा दूर करते करते। कोई सवाल? राधे राधे। कोई प्रश्न है? प्रश्न यही है सर, सब सुख संपन्न है, आपका चरण का आशीर्वाद है। बस यही कि थोड़ा चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाता है आपको। हाँ, तो ना चिड़चिड़ाया करो। और मालूम गुरुजी क्या, सत्य बोलो बात, मतलब मेरे से झूठ इतना जल्दी नहीं होता। चिकना चुपड़ी नहीं बोलते लोग, उस टाइप की बात नहीं होती। मुंह पे बोलो, दिल खुश रखो। सही है। मतलब ऐसा नहीं कि इनको बुरा लग जाएगा तो मैं अपने अंदर रखूं, नहीं। क्लियर। तो पत्नी से भी आप सीधी बात कर देते हो, बुरा नहीं लगता होगा पत्नी नहीं, ये मेरे को समझ गई पूरी तरह से। पूरी की तरह से। हाँ, मतलब सब तरह से। इनको नहीं बुरा लगता। राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बहुत अच्छे हमारे पति देव है। अच्छा, भगवान आप दोनों को सुखी रखें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग। राधे राधे राधे।
खुश जैसे रहिए। बने गुरु जी, राधे राधे जी। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण माता जी का मंदिर बनवाए दूरा पर, जिसमें हमको वृंदावन रहने के लिए मेरा मन है गुरु जी। यहीं पे मेरे को वास करना है, यहीं ला सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया हूँ, तो यहाँ इनको ला सकता हूँ दोबारा फिर यहाँ। ठीक है। गुरु जी का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो वहीं रहने दो ना। नहीं, हमको यहाँ रहना है गुरु जी, वृंदावन रहना है हमको। तो भगवान जी को भी लाना है। हाँ, सोच रहा हूँ लाने के लिए। तो चल प्रतिष्ठा है कि ना, अचल हुआ था गुरु जी। मैंने बोला था पंडित को अचल कीजिए, तो बोला चल अचल नहीं, मतलब अचल ही होगा, चल नहीं होगा। तो वहीं रहने दो, आप आ जाओ, दर्शन करो, वहाँ किसी को सेवा दे दो ठाकुर जी की, वहाँ होती रहे। अच्छा, और एक प्रश्न गुरु जी कि मंदिर के दोनों तरफ मेरे तुलसी माता हैं, तो दोनों गेट टेक लिया है, तो एक हटा सकता हूँ तुलसी माता को? तुलसी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोनों साइड लगा दिया हूँ दुहारी पर, तो द्वार टेक लिया, दुहारी चेक लिया है। तो सही तो है, दोनों द्वार पे अच्छा तो है। तो मतलब आता जाता तो टच होता है बार बार गुरुदेव? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। एक बार गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं पटना से आई हूँ, हमेशा आपकी कथा सुनती रहती हूँ। मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर अपने बच्चे को भक्ति में बढ़ाएं या भौतिक सुख के लिए बढ़ाएं? भौतिक सुख भी और भक्ति दोनों ही जीवन में जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारा किया, IIT किया, MBA भी कर लिया। भौतिक सुख इसलिए होना चाहिए क्योंकि भौतिक सुख के बिना ना वैराग्य नहीं होता। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में डूबता है, उसके बाद ही वो वैराग्य की तरफ भागता है। इसलिए सब जरूरी, इसलिए गृहस्थ जरूरी। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहले जाओ, संसार का सुख लो, सुख लेकर देख लो कि कितना सुख है, फिर आप ईश्वर में डूबो। क्योंकि यदि आप भौतिक सुखों को नहीं लोगे तो मन में रहेगा कि यार क्या सुख है, क्या मिलता है, क्या है। इसलिए भैया विवाह करो और मस्ती से अपनी गृहस्थी में रहो। इसलिए गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ और संन्यास है। गुरु जी, आपको चलन स्पर्श। जी। हम भी पटना से आए हैं। अच्छा। मेरा एक जनरल प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? हाँ, जनरल, सामान्य। अच्छा। सबों के लिए जर्नल कि हाँ जी, ठीक है। कि विद्यार्थी के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भक्ति पर कि अपने पढ़ाई पर? पढ़ाई ही भक्ति है उसकी, पढ़ाई। थोड़ा सत्संग करता रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना इत्यादि छोटे काम जो हैं, जो सामान्य काम है, जो हम सनातनियों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य ही है, ये सब करते रहना चाहिए और पढ़ाई ज़्यादा मन लगा के करना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, पटना में क्लास 1 अफसर हैं, और एक ही बेटा है उनका। पढ़ाई पर वो बेचारे फादर हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कहते हैं हमसे कि मेरा बेटा जो है ना भाग्यवादी है। कोई जोशी उनको कह दिया है कि तुम बहुत अच्छा बनोगे, क्लास 1 अफसर बन जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा कभी पढ़ता ही नहीं है। हाँ, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कुंडली उंडली ना दिखाओ। हाँ हाँ, मन लगा के काम करो। जो बनना पहले से आपको बता दिया जाए कि आपको ये बनना है, तो आप बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब तो बनना ही है, तो मेहनत क्यों करना जी। इसलिए जश्न पहले ना हो। यदि पहले जीत का जश्न हो जाएगा तो जीतोगे ही नहीं। इसलिए पहले जीत की तैयारी हो, जीत की मेहनत हो, जश्न मनाए दूसरे, आप जश्न ना मनाओ। आप तो केवल मेहनत करो, कार्य करो। अभी हमारे मित्र ये सब सुन रहे हैं जी, आपको सुन रहे हैं। वो पूछे थे कि आप जाइएगा तो जो एक क्वेश्चन कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा चाणक्य ने। जी देखो, चाणक्य ने कहा कि आप तो सम्राट बनोगे बेटा। चंद्रगुप्त नाचने लगे, बोले मैं सम्राट बनूंगा। चाणक्य बोले कि जो सम्राट बनेगा उसके आगे एक लाइन और लिखी है। क्या लिखी है बताओ? तो हाथ देख करके चंद्रगुप्त का चाणक्य ने कहा कि जब तुम्हारे सिर का पसीना पांव तक पहुंचेगा, अर्थात तुम कड़ी मेहनत करोगे, तब तुम्हारी हाथ की रेखाएं जो हैं वो सार्थक होंगी, सफल होंगी, वरना लिखा रह जाएगा। यदि मेहनत नहीं करोगे तो लिखा हुआ लिखा रह जाता है। उस लिखे हुए को भी साकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ना करें, काम ना करें, तो बिना काम के भगवान भी भगवान ना कहलाएंगे। भगवान भी काम करते हैं, नहीं करते काम जी? भगवान भी काम करते हैं। काम करते हैं जी। बिना काम के कोई है
तो वो बिल्कुल निकम्मा है। इसलिए काम करिए, सफलताएं बाद का विषय है। हम मेहनत करें, जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हैं, और जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो परेशान हैं। भाग्य के भरोसे बैठना परेशानी है, कर्म करना, मन लगा के ईमानदारी से आगे बढ़ना। आपको गुरुजी हम डेली यूट्यूब पर देखते मैं हैं। कभी कुंडली उंडली नहीं दिखाता किसी को, मैं खुद अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाता, और ना कुंडली पे बहुत ज़्यादा परेशान होता। कुंडलियों का अपना काम है, वो अपने जगह सही होंगी, पर मेरा मानना है कि मेरी मेहनत, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक कर सकते हैं, मेरी मेहनत सब करेगी। मेरा कार्य, मेरे करने की क्षमता, हौसला, ये सब मायने रखता है। जो लिखा अलग विषय। गुरुजी आपसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं और डेली आपका यूट्यूब पर आपको देखते हैं, और आप ये भारत के लिए, भारतीय समाज और सनातन धर्म के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत लंबी आयु दें। सुखी रहें आप। धन्यवाद आपका। बोलो बच्चे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपसे मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ क्या? आपका म्यूजिक, आपका खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ, आपने खाया? हाँ, बहुत पेट भर गया। अच्छा, पेट भर गया। म्यूजिक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे मन मन मने पाठा कलेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह, बढ़िया सुनाया आपने। राधे राधे गुरुजी। जी, हम पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से। आपको कई बार कथा करते हुए देखा था यूट्यूब पे। आज प्रत्यक्ष दर्शन, मतलब साक्षात देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आ पाऊँगा। इस धाम आकर आपको देखकर, आपकी कथा सुनकर बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका प्रसाद भी चखा, बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन ये है मेरा कि जब मैं लाला जी को मिलने जाता हूँ, उनके दर्शन करने जाता हूँ, हमारी राधा रानी हो गई, हमारे महादेव हो गए, तो उनका जब भी दर्शन करता हूँ तो दर्शन करने से पहले कुछ सवाल रहते हैं मन में। लेकिन जब भी उनसे मिलता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, तो उसके बाद अचानक से माइंड ब्लैंक हो जाता है। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, कुछ सोच नहीं पाता हूँ, और बस रोना आता है। आंखों से बस, नेत्रों से बस अश्रु बहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा है, ये प्रेम है। आंखों में आंसू आना भगवान के लिए अच्छा है, सही है, ये प्रेम है। अच्छा गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। चलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेने चाहती हूँ। कल सुबह 8 बजे। ये बच्चे भी ले सकते हैं? हाँ। कैसे, क्या नियम है? सुबह 8 बजे आना है बस। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब जिनको भी मिलना है, आप लोग अंदर मंदिर में, गौरी गोपाल मंदिर में चलिए।